में कहा जाता है ना, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जितनी अपनी फॉरेन पॉलिसी और कूटनीति के लिए जाने जाते हैं, उतने ही ज़्यादा वो फेमस है अपने सेवेज रिप्लाईज के लिए। और खासकर जो विदेश में जाकर वो विदेशी पत्रकारों को भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने पर जो रिप्लाईज देते हैं, वो तो बहुत ही शानदार है। उसको पूरा देश सुनकर गर्व महसूस करता है और उस पर उसके बाद उन दूसरे पत्रकारों के पर हंसता भी है। ऐसा ही एक वीडियो अब एक बार फिर आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने जापान में एक पत्रकार को भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने पर उसकी ही भाषा में समझा दिया। दरअसल ये पत्रकार, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, उसके बाद पहले मैं आपको ये बाइट सुनाऊंगा, उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल एक पत्रकार उनसे रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की चुप्पी को लेकर सवाल कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि आपके सिद्धांत कहाँ हैं। इस पर जयशंकर ने उसको कड़ा रिप्लाई दिया और कहा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज और आप जैसे लोग हैं, उनको ये सिद्धांत केवल तभी नजर आते हैं जब ये आपकी सुविधा अनुसार होते हैं। पहले आप ये बयान सुनिए। Is a complicated play and there are many important principles and beliefs in the world. What happens sometimes in politics, in world politics, is countries pick one issue, one situation, one principle, and they highlight it because it suits them. But if one looks at the principle itself, I mean, we in India know better than almost any other country because immediately after our independence, we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries, and even today parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved and therefore let us all go with India. So yes, today we are being told that there are principles involved. I wish I had seen that principle in play for the last 80 years. I've seen those principles cherry-picked when it suits people and not when it doesn't suit people. But I do think it's an important principle, because, I would say injustice was done to us. I'm not advocating it should be done to everybody else. We have been very clear. My Prime Minister has stood next to President Putin and has said that we do not believe that this is an era of war. We are today for resolving this conflict. We want to see the end to this conflict. But we believe that every conflict finally ends in some kind of, people come to the table. That's how conflicts end. I mean, you can also decide a conflict on the battlefield, but we don't think this conflict will be decided. बयान तब का है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान में टोक्यो में दौरे पर थे। तब एक पत्रकार ने उनसे सवाल ये पूछा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध इतने टाइम से चल रहा है, लेकिन भारत ने हर फोरम पर चुप्पी साधी है। तो भारत इतनी जो सिद्धांतों की बात करता है, एथिक्स की बात करता है, भारत के सिद्धांत यहाँ पर कहाँ गए? तब जयशंकर ने उसका जवाब देते हुए कहा कि जितने सिद्धांत की, वैल्यूज़ की, एथिक्स की जो दूसरे देश खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका बात करते हैं, इनके जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक समय पर इनको याद आते हैं और ये अपनी सिचुएशन और अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अपने सिद्धांतों को हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा दूसरे सारे मुद्दों को ये लोग इग्नोर कर देते हैं, जिससे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उन्होंने केवल यही नहीं कहा, जबकि उन्होंने उस पत्रकार से ये सवाल भी पूछा कि बताइए, जब 70-80 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत की सीमा पर लगातार हमले हो रहे थे, कई सारे देश उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने चीन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उसी तरफ था। तब इन देशों की एथिक्स, वैल्यूज़ और सारी बातें, प्रिंसिपल्स कहाँ गए थे जो आज सिद्धांत की बात कर रहे हैं? और रशिया यूक्रेन को लेकर उन्होंने इनका एजेंडा भी साफ किया कि वो यूक्रेन और रशिया युद्ध में वो यूरोप जो दूसरे देशों पर पाबंदी लगा रहा है, वो अमेरिका जो दूसरे देशों को कह रहा है कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, इस युद्ध के दौरान एक तरफ पाबंदी लगा रहा है, दूसरी तरफ ऐसे ही समय में वही यूरोप सबसे ज़्यादा तेल रशिया से उसी टाइम पर खरीद रहा है जब वो दूसरे देशों से पाबंदी लगा रहा है। यानी ये दोगलापन जो है उनका, उन्होंने यहाँ पर इसको बेनकाब कर दिया एक बार फिर से। इस जयशंकर की स्मार्टनेस को हर कोई ऐसे ही नहीं मानता है। उन्होंने उस पत्रकार के सवाल का जवाब तो दिया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि भारत जिस शांति की बात करता है वो उस पर अभी भी कायम है, भले ही उसने दूसरे फोरम्स पर अपना जो रुख है वो न्यूट्रल रखा हो। उन्होंने कहा कि जहाँ तक आप रशिया यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये युद्ध जो है वो बातचीत से टाला जा सकता है और युद्ध का जो समाधान है वो टेबल पर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि किसी भी युद्ध का समाधान जो है वो मैदान में लड़कर ही हो। Said that we do not believe that this is an era of war. We are today for resolving this conflict. We want to see the end to this conflict. ये बात भी उन्होंने वहाँ पर उसको समझा दी कि हम जो है शांति की वकालत करते हैं, हमारे एथिक्स जो है और जो प्रिंसिपल्स है वो केवल कहने के लिए नहीं है, लेकिन रशिया से हमारी दोस्ती भी उतनी ही मजबूत है और किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस पे हम किसी भी देश का जो है किसी भी देश के खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे।
लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये कि ऐसा लगता है कि एस जयशंकर की जो यूरोप है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज से उनकी कोई खास ही गुन्नस है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये भी कहा था कि यूरोप को जो है बदलना होगा। यूरोप जो डबल स्टैंडर्ड्स अपनाता है वो चलेंगे नहीं। यूरोप को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। उनको ये रवैया बदलना होगा, वरना यूरोप को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। और आप देख भी रहे हैं कि यूरोप किस तरह से लगातार अपना जो है उसका जो वर्चस्व है वो लगातार कम होता जा रहा है। और जब एस जयशंकर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान और मालदीव्स को भी नहीं भूल सकते। कुछ दिन पहले जब एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान के उस टाइम के मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जब भारत आए थे, तो उन्होंने एक पत्रकार को सवाल के जवाब में कहा था कि आप ये जो आतंकवाद को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो आतंकवाद के जो पीड़ित हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट करने वालों के साथ बातचीत नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। और अगर उनको कोई बात करनी है तो वो पहले पीओके पर जो उन्होंने कब्जा जमा रखा है, जो कि भारत की जगह है, वो उसको पहले अपना जो कब्जा है उसको वहाँ हटा ले, उसके बाद बात करने की हम सोच सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जब भी कोई बाइट में विदेश की सुनता हूँ तो मेरे को वही नारा याद आता है जिसमें कहा जाता है ना, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो इनके सेवेज रिप्लाई से जो सामने वालों की जो एजेंडा रहित क्वेश्चंस होते हैं, उसके साथ जब विदेश मंत्री अपना रिप्लाई देते हैं तो सामने वाला इसी तरह से ध्वस्त हो जाता है। उनके रिप्लाइज के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अमूमन ऐसे ही मुद्दों पर मैं आपसे बातचीत करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।